हिंदू धर्म की किताब है, उसका नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होंगे उनकी सवारी आसमान से बात करेगी। हिंदू धार्मिक किताब में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा उसकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। और मुसलमान जानता है कि नबी को मेराज हुई है, 1 मिनट में 40 रात का सफर किया है बुराक से। उसका जिक्र अथर्ववेद में है कि उनकी जो सवारी होगी वो आसमान से बात करेगी। दूसरा नमूना लिखा है अथर्ववेद में, घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर देंगे। आपको ये मालूम है हजरे अस्वद रखा जा रहा था तो झगड़ा खड़ा हुआ, कौन रखेगा, मैं रखूंगा तुम नहीं रखोगे, ये झगड़ा चल रहा था। नबी ने हजरे अस्वद को चादर में रखा, सबसे कहा कि चादर को थाम लो, सब मिल करके हजरे अस्वद को हजरे अस्वद की जगह रख दो। घंटों का झगड़ा मिनटों में हल कर दिया। अथर्ववेद में लिखा हुआ। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो आखिरी नबी होगा वो गुफा में जाएगा और परशुराम से तालीम हासिल करेगा। हमारी किताब में लिखा है कि गारे हिरा में नबी गए, जिब्रील से कुरान लिया। भागवत पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि नबी गुफा में जाएंगे और परशुराम से तालीम हासिल करेंगे। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े दास गुजरे हैं, उन्होंने कहा कि जो आखिरी नबी होगा इससे पहले इतना खूबसूरत कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, और जब वो पैदा हो गए तो क़यामत तक कोई बच्चा इतना खूबसूरत पैदा हो ही नहीं सकता। कबीर दास ने कहा, चाहे रहमान हो, चाहे रहीम हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, उसके नाम का अदद लीजिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, फिर 5 से गुना कीजिए, 9 से भागा लगाइए, फिर 2 को जोड़ दीजिए, 20 से भागा लगाइए, तो आपको 92 का अदद मिलेगा। 92 का अदद मोहम्मद के नाम का अदद है। चाहे राम हो चाहे रहीम हो, अल्लाह ने मोहम्मद को हिंदू मुसलमान दोनों के नाम में छुपा दिया है। ये आपने देखा होगा लाल किला, इसमें जनरेटर की लाइट नहीं होती थी, उसमें किरासन तेल डाला जाता था तो डिबिया जलता था। जब तूफान आया तो रोशनी बुझ गई। अकबर की आंख खुली तो देखा कि अंधेरा ही अंधेरा, हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। अकबर घबरा गया, बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा कि हुजूर क्यों घबरा रहे हो? कहा कि मैं जब सोया था तो रोशनी थी और सो करके जो उठा अंधेरा ही अंधेरा था, मुझे अंधेरा देख करके कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए घबरा रहा। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, हुजूर आप घबराते क्यों हैं? जब नबी जमीन के ऊपर थे तो उजाला जमीन के ऊपर था, जब नबी कब्र के अंदर गए तो उजाला नीचे चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। जो अकबर कांप रहा था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार।
कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। दूसरा पैगाम सुन्नत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप तो इस तरह मुझको देख रहे हैं, लग रहा कि पहली मर्तबा देख रहे हैं, और इतना घूर घूर कर देखेंगे तो हमको नज़र लग जाएगी, और आपकी नज़र से बचने के लिए हम काला कपड़ा पहन करके आए। हम भी आपसे बड़े जादूगर हैं। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सुन्नत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। 3 समाज को तरक्की हो रही है, उसमें मुसलमान नहीं है। पहला समाज मरवाड़ी समाज, तरक्की के आसमान को छू रहा। गुज्जर समाज तरक्की के आसमान को छू रहा। महता समाज तरक्की के आसमान को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से मरवाड़ी समाज को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। गुज्जर को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। महता को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। जब मरवाड़ी के यहाँ झगड़ा होगा, वो अदालत में नहीं जाएगा, वो समाज में घर में बैठ करके हल कर लिया जाता है। अदालत में इसलिए नहीं ले जाते कि पैसा अलग बर्बाद होगा, वक्त अलग बर्बाद होगा। पैसा तो वापिस आ जाएगा, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापिस नहीं आएगा। और दूसरी वजह जानते हैं, मरवाड़ी समाज को तरक्की है, महता समाज को तरक्की है, गुज्जर समाज को तरक्की है। उसमें कोई भी अगर नीचे गया, सब लोग मिल करके उसको संभालते। उसमें 1 मर्तबा कोई नीचे जाएगा, 100 मर्तबा संभालेंगे, उसको अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे, उसकी मदद करते रहेंगे। इसलिए उनको तरक्की है, आसमान को छू रहे हैं। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधा अदालत में जाता है। एक जिला में डोरी एक्ट का मुकदमा मुसलमानों का कितना है? 34 हजार सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मरवाड़ी समाज, महता समाज, गुज्जर समाज सबको लेकर के चल रहा है, सबकी मदद करके चल रहा है, सबको एक साथ तरक्की है। आप वकील से जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछ लीजिए, मरवाड़ी समाज का मुकदमा आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता है, झगड़ा जरूर होता है, घर में बैठ करके वो हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का हाल ये है कि ये बगल में फूस वाला है, दूसरा मुसलमान पक्के का मकान बनाया, अब इस फूस वाले को खुजली शुरू होगी, इसको नींद आ ही नहीं रही है, दूसरे के सुख से परेशान है। पहले खाता था नमक रोटी सोता था, जैसे ही दूसरे मुसलमान की बिल्डिंग को देखा इसकी नींद हराम हो गई। जहां कोई ऊपर गया उसकी टांग खींच करके नीचे करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में। इसलिए मुसलमान पीछे, मरवाड़ी समाज आगे निकल गए, महता समाज आगे निकल गया, गुज्जर समाज आगे निकल गया। और इतना बड़ा मजमा है। एक बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर मुसलमान हो जाते तो आधा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता। जानते हैं डॉक्टर साहब मुसलमान क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मुसलमान नहीं हो रहा हूं, मुझे 80 में 100 में 80 मुसलमान शक्ल से मुसलमान ही नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मुसलमान नहीं हुए। अगर हम शक्ल से मुसलमान होते, लिबास से मुसलमान होते, किरदार से मुसलमान होते, तो डॉक्टर साहब जैसे लोग ईमान से महरूम नहीं होते। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये मीरगंज है, मीरगंज से आप सीधा पंजाब चले जाइए, पंजाब तक किसी सरदार को, सिख को आप भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। दिखाइए यहां से लेकर के वहां तक। और आजकल क्या हो रहा है कि बूढ़ा आदमी है, उसको पट्टी बांध दिया है, बूढ़ा बाप को टेम्पू में बैठा दिया है,
और ये जो माइक है ना, इससे बेहतर माइक लगा करके ऐलान करके भीख मांगता। जवान बेटा बूढ़े बाप को भिखारी बना करके टेम्पू में इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड माइक से बस्ती बस्ती भीख मांगता है बेशर्मी के साथ। इसी तरह जुमा का दिन था, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो। उसने कहा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा दादा नेशनल फ़कीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर है, ये मेरा ख़ानदानी पेशा है, इसलिए भीख मांगता हूँ। भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, हाथ चमका चमका करके, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई कि कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है और सर भी झुका रहा है। एक बेशरम मैं हूँ, सर भी उठा रहा हूँ, हाथ भी उठा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम भीख देने वाले हो, भीख लेने वाले नहीं हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम तो भीख का कटोरा लेकर के अभी खड़े हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता रंगपुरा की तरफ निकल रहा था, मुझको बीरगंज की तरफ भेज दिया। असल तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा दिया है, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैंने सर उठा करके भीख नहीं दिया, सर झुका करके भीख दिया है। अल्लाह। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा अच्छा जलसा है, माइक भी अब काम करने लगा है। बूढ़ा माइक और जवान मुकर्री, इसको भी बाप से भेंट हो रही है, लेकिन ये काम कर रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, वो सुनेंगे 2025 में। 3 मिनट के लिए अगर मुझे टाइम मिलता तो जो पैगाम मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं वो सुना रहा हूं। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो हिंदू मुसलमान दंगा कभी हुआ नहीं है और जिंदगी में कभी नहीं होगा। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तब तो बड़ा मुश्किल है, तब तो फिर बहुत मुश्किल। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आप बोरो बन करके आए। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा अगर दायां बायां कीजिएगा जनाजा ही पढ़ा दूंगा।
ध्यान से तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से कहा, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो। कहा कि वजीर आजम आप तो हिंदू हो, आपको इमाम की क्या ज़रूरत है, आपको मुअज्जिन की क्या ज़रूरत है? मुअज्जिन तो मस्जिद में चाहिए, मुअज्जिन और इमाम तो मस्जिद को चाहिए। आप तो वजीर आजम हो, हिंदू हो, आप इमाम क्यों मांग रहे हो, आप मुअज्जिन क्यों मांग रहे हो? वजीर आजम ने कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद का माइक बंद है, मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है, मस्जिद का माइक बंद है, मस्जिद में अजान नहीं होती है, अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं है, मस्जिद में नमाज नहीं होती है, इमाम नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। मेरे दिल को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है और इसकी खूबसूरती में एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है। मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो, मंदिर का दरवाज़ा खुला रहे, ये मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, तनख्वाह मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, ताकि इस हिंदुस्तान में मंदिर भी आबाद रहे, खुदा का घर मस्जिद भी आबाद रहे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से खिताब करते हुए कहा कि तुम हिंदू करके हिंदू से मुसलमान से झगड़ते हो और तुम मुसलमान समझ करके हिंदू से झगड़ते हो। याद रखो, मैंने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि यानी हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब तुम भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदू मुसलमान का फिर झगड़ा कैसा है? तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी ने कहा, किसी भी हिंदू समाज के एक आदमी को खड़ा करो, वहां पर मुसलमान को भी ले आओ, मुसलमान से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा जाने वाली है। मुसलमान से पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू से पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो भी बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, दोनों मानते हो कि ये दुनिया जाने वाली है, तो जाने वाली चीज पर फिर तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? सुबह का वक्त था, खिड़की खोल करके राजा देख रहा था, मीरगंज के रोड को देख रहा था और दलित समाज का आदमी झाड़ू लगा रहा था। उसने झाड़ू लगाते हुए देखा, उसका काम खराब होने लगा। उसने कहा ये मनहूस है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। जब वो फांसी पर चढ़ने लगा तो उसने कहा कि भाई मुझको फांसी क्यों दे रहे हो? कहा तुम मनहूस हो इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तुमको बादशाह ने देखा, बादशाह का काम बिगड़ने लगा, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उसने कहा बादशाह से मुलाकात करा दो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उसके बाद फांसी पर चढ़ा दे। बादशाह के पास लाया गया तो उस गरीब ने बादशाह से पूछा कि मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा तुम मनहूस आदमी, इसलिए तुमको फांसी पर चढ़ा रहे। कहा हम मनहूस क्यों हैं? कहा तुम्हारा चेहरा मैंने देखा, मेरा काम बिगड़ने लगा। कहा हुजूर माफ़ कीजिएगा, मुझसे बड़े मनहूस तो आप हैं। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा हुजूर आपने मेरा चेहरा देखा, आपकी जान तो बची हुई है, आपका जहान गया, लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी तो जान जा रही है। अब फैसला कीजिए कि मनहूस कौन है? का भागा कछु घिर न रहाई,
देखत नैन चला जग जाई, क्या भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लक पूत सवा लक नाती, तारा वन घर दिया न बाती। एक लक पूत सवा लक नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा वन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली जो पुड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बाजार में आप जलसा सुन रहे हैं, बाजार में आपकी दुकान खुलती है, बाजार में आप सौदा लेने के लिए आते हैं। दुकानदार को भी तरक्की चाहिए, खरीदार को भी तरक्की चाहिए। तरक्की का राज मैं बता रहा हूं। अगर अंबानी के बराबर नहीं होंगे तो अंबानी से कम भी नहीं होंगे। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। करना क्या है वो इसका ध्यान से सुनिए। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। दो बात को याद रखिए। आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। लोन पर पैसा उठा करके घर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोन पर पैसा मत लीजिएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा। LIC की किस्त मत डालिएगा, 40 साल होते होते 17 नस्ल आपकी तबाह हो जाएगी। ये जो दुबई है, यहां पर सड़क पर, दुबई में सड़क पर, बीच सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। 8 लाख कार, एक कार नहीं, 1000 कार नहीं, 1 लाख नहीं, 8 लाख कार दुबई में लोग सड़क पर छोड़ करके भाग गए। क्यों? किस्तें डालने के लिए पैसा नहीं था और कंपनी खून चूस रही थी। सोचा कि जान है तो जहान है, कार छोड़ करके ही भाग गए। आपका तो बिहार है, हर तरफ से कंगाल है। हम लोग को सैलाब अलग तबाह करता है, तूफान अलग बर्बाद करता है। आप जाइए जहां पैसा छपता है, बेंगलोर, 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। किराया का मकान छोड़ करके भागे। LIC पर पैसा डाला था, लोन पर पैसा उठाया था, वो लोग दूहते रहे धेनु गाय की तरह, और यहां दूध खत्म हो गया, खून निकलने लगा। अब सोचा कि खून के आंसू क्या रोएंगे। 1 महीने में 3 लाख लोग लोन की वजह से, सूद की वजह से बेंगलोर जैसे शहर को छोड़ करके भाग गए। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर कोई है? लेकिन आज अमेरिका का दिवालिया निकल गया, चाइना आगे चला गया, अमेरिका पीछे हो गया। जानते हैं क्यों?
चाइना तिजारत करता था, कारोबार करता था, और अमेरिका सूद पर पैसा दिया करता था, सूद खाता था। सूद खाने और कमाने के नतीजे में 74 साल में अमेरिका बर्बाद हो गया, आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती पर आ गया, और चाइना जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर चला गया। आप बैंक में जब जाइएगा तो वहां बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है 48 महीना सिंगल जमा कीजिए, डबल देंगे। तो दाढ़ी टोपी रख करके झोला में पैसा लेकर के जा रहे हैं, कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पटबिया गए, बोरा में पैसा लेकर के गए, 10 लाख रुपया जमा करते रहे 48 महीने। सोचा कि झोले में पैसा जमा किया है, बोरे में पैसा लेकर के आए। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब गए मोच पर ताव दे करके पैसा लेने के लिए, तो देखा कि मैनेजर भी गायब, ऑफिस भी गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी हाथ धो बैठे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, ये लोग पटना जाने वाले नहीं है, सीधा रांची जाएंगे। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में, कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद आप लोग इतना ताज़ा दम जलसे को सुनेंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके जवान बेटों के लिए, अल्लाह इनको नौकरी अता फरमाए, जायज़ रोज़गार अता फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख कर दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। डिस ब्रेक मारने वाले इस मजमा में ज़्यादा लोग हो गए। मैं जिस बेदारी के लिए गल्ला फाड़ रहा था, माशाअल्लाह मजमा उतना बेदार हो चुका है। शराब के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मगर अमल नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में अमल नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 1956 ईस्वी की रिपोर्ट है। फ्रांस ने बताया मुहर्रम में जो जवान दारू पीता है, जनवरी के जश्न में जो जवान दारू पीता है, दारू पीने की वजह से पहले बीमार पड़ता है, फिर बाद में उसको कैंसर लगने की वजह से मर जाता है। एक साल में 2000 जवान दारू से बीमार होकर के मर जाते हैं। 1977 ईस्वी की रिपोर्ट है अमेरिका की। 3,87,00,000 लोग एक साल में बीमार होते हैं। बुखार की वजह से कम बीमार पड़ते हैं, करोड़ों लोग दारू पीने की वजह से बीमार पड़ते हैं। 80% जवान दारू पीने के बाद मैदान हारता है, और जब होश आता है तो खुदकुशी कर लेता है, ट्रेन की पटरी से कट करके मर जाता है, फांसी के फंदे से लटक जाता है। और पागल होने वाले जवान की तादाद दारू पीने की वजह से 75% है। दारू से पहले माला माल था, दारू पीने के बाद कंगाल हो गया 79% जवान। जेल
गया नहीं था, दारू पीने की नतीजे में चोरी किया, चमारी किया, जेल गया। 74% जवान दारू पीने की वजह से जेल जाता है। एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये मार्केट है, यहां पर मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए लोग आते। आप जुमेरात के दिन और इतवार के दिन इसी मीरगंज में आइए, मुर्गी का गोश्त खरीदिए, सिर्फ 2 बोटी, 2 बोटी खरीद करके ले जाइए। ये पानी की बोतल है, पकड़ाइए हाथ में, ये पानी की बोतल है। जो गोश्त की बोटी आपने मीरगंज में खरीदा, पानी की एक बोतल में उस बोटी को डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और शराब की एक बोतल खरीद करके लीजिए, और दूसरी बोटी जो गोश्त की है, गोश्त का जो टुकड़ा है वो शराब की बोतल में डालिए और 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद आप देखिएगा, जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आज रहेगा। लेकिन जिस गोश्त के टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है, उसको 3 दिन के बाद देखिए, उसका रंग ऐसा बदलेगा जैसे चर्बी का रंग होता है। जब आदमी गिलास शराब पीता है तो दिल के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, सांस रुक जाती है। रुकने के नतीजे में जवान का फेफड़ा काम नहीं करता, सिंगल फेफड़े पर आ जाता है, और शराब पीने के नतीजे में यही जवान दुनिया छोड़ करके चला जाता है। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, अब ये जाड़े का मौसम आया है, लोग अंडा उबाल करके खाते हैं। जाड़े का मौसम आ गया, लोग सुबह सवेरे अंडा उबाल करके खाते हैं। कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे आग पर अंडा पकता है। कल तजर्बा करके देख लीजिए, शराब के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। इससे अंदाजा कीजिए कि शराब के अंदर कितनी आग है। कच्चा अंडा जाता है, पक जाता है, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। अगर शराब से बचना चाहते हैं तो एक काम है, सिर्फ एक काम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डरना नहीं है, 7 खून माफ है। एक काम आपको करना है, अगर शराब से बचना है, शराब को अपना दुश्मन समझिए, उसी दिन आपकी शराब छूट जाएगी। पादरी साहब ने लोगों से कहा, अगर शराब छोड़ना चाहते हो तो शराब को दुश्मन समझो। तो मुरीद खड़ा होकर के बोला, हुजूर कल ही तो आपने कहा था दुश्मन से मोहब्बत करो, आज कह रहे हैं कि दुश्मन से नफरत करो। तो पादरी ने कहा, यार मोहब्बत करने के लिए मैंने कहा है, लेकिन मोहब्बत में निगलने के लिए नहीं कहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और अपने पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए। मजमा अपनी जगह पर सलामत है, लोगों को सर्रा बागा लग गया है बैठते बैठते, तो वो अपना सर्रा बागा छुड़ाने के लिए खड़े हुए। लेकिन माशाअल्लाह जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले बैठे हैं। मैं तो लोकल मुकर्रिर हूँ, कल भी आपको सुना दूंगा, लेकिन जिसका टाइम नहीं मिलता है, मुश्किल से टाइम मिलता है, और आप लोग खुशनसीब थे, आपका उनका टाइम मिल गया। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी वो बाकी हैं,
अगर उनका बयान सुने बगैर आप चले गए तो आपका जलसा बासी हो जाएगा, बाहर के लिए लोगों के लिए नहीं रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जब तक वो आ ना जाए, उनका बयान हो ना जाए, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सिर्फ 2 पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। माँ बाप के हवाले से और पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। ये जो कुर्सी है, इस कुर्सी के नीचे आप घर में देखेंगे तो बिच्छा निकलता है, चौकी हटाएंगे तो बिच्छा निकलता है। उस बिच्छे को जो भी देखता है जूता चप्पल से मारता है। गुलसिता में इसका राज लिखा है। उस बिच्छू ने काटा नहीं है, फिर भी बच्चा भी उसको जूते से मारता है, बूढ़ा भी जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? जब वो बिच्छू अपनी माँ के पेट में था, उसकी माँ ने उसको संभाले रखा। जब वो बड़ा हो गया तो अपनी माँ के पेट को फाड़ करके वो बाहर निकल गया। माँ के ऊपर उसने जुल्म किया। बचपन में जिस माँ ने उसको संभाला उस पर उसने सितम किया। उसका नतीजा ये है कि उसको कोई भी देखता है जूते से खबर लेता है। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। कबूलियत की घड़ी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह आपको होनहार बेटा अता फरमाए। एक बेटा है जो पूत है, माँ बाप ने दौलत बनाया, उसको बचा करके रखा, बढ़ा नहीं सका, ये बेटा पूत है। दूसरा बेटा सपूत है, माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बचाया भी और उसको बढ़ाया भी, ये सबसे होनहार बेटा है। मैं दुआ करता हूँ ऐसा होनहार बेटा सबको अल्लाह अता फरमाए। तीसरा बेटा है जिसका नाम है कपूत। कपूत कौन बेटा है? कबूलियत की घड़ी में पनाह मांगिए, ये नालायक बेटा है। माँ बाप की दौलत तो बचा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को बढ़ा नहीं सका, माँ बाप की दौलत को दारू में, जुआ में, शराब में बर्बाद कर बैठा। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे नालायक बेटे से आपकी हिफाजत फरमाए। माँ बाप मोहब्बत से अपने बच्चे को पालते हैं, लेकिन जब बच्चा जवान होता है तो माँ को भी डांटता है, बाप को भी डांटता है, बाप को भी धक्का मारता है, माँ को भी धक्का मारता है। बड़े प्यार से पाला पोसा, लेकिन जवान हुआ माँ बाप के साथ सख्ती करता है। जानते हैं क्यों? अपने बचपन को भूल गया। कितनी मोहब्बत से बाप ने पाला, अपनी जवानी खुला दी। कितनी मोहब्बत से माँ ने पाला, कच्चे में सो गई, सूखे में सुलाया। अपने बचपन को भूल गया है, इसलिए माँ बाप के साथ सख्ती कर रहा है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल तैयार माशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, चाहे रंगपुरा हो चाहे मिर्गज हो, जिस लड़की की शादी होती है वो जब ससुराल जाती है तो पहली मर्तबा जल्दी आ जाती है। चाहे 1 दिन में आ जाए, चाहे 2 दिन में आ जाए, चाहे 3 दिन में आ जाए, चाहे ये डकेता हो, चाहे ये मिर्गंज हो, चाहे ये जनमुरी जो बैठा हुआ है बढ़ाड़ा कोठी का ये हो, चाहे मिर्गंज के लोग हों, कहीं के लोग हैं। रिवाज ये है कि लड़की की शादी हुई, मैके से ससुराल गई, 1 दिन में आ गई, 2 दिन में आ गई, 3 दिन में आ गई। लेकिन अब होता क्या है ये सुन करके आपको हैरत होगी। जब पहली मर्तबा लड़की आती है ससुराल से मैके, मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होता है कि ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत कहती है सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू उस बला को टाल। माँ को समझ में आ गया
मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको दुख हुआ, ये बताओ पहली मर्तबा जो ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांटा और मुझको अपने बेटे की बहू बना करके मैं कैसे ससुराल ले आई। अब माँ ने मौके का चौका मारा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह 2-4 आदमी बिल्कुल सही जा रहा है। मात पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, मात पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का, समझो उस परिवार का सब कुछ गंवा पिलाए, सब कुछ गंवा पिलाए। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया था, नरक हो गया था। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम आपकी खिदमत में पर्दे के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जलसा इतना खूबसूरत है, आपकी चमकती हुई इतनी पेशानी है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा है जब बाप जवान हो, बेटी जवान हो, तो तन्हाई में ना बैठे। अपना सगा बाप अगर जवान है, अपनी सगी बेटी अगर जवान है, महाभारत में लिखा हुआ है अपनी जवान बेटी के साथ जवान बाप तन्हाई में ना बैठे, क्या पता बीवी समझकर बेटी ही से जिना कर ले। महाभारत में लिखा हुआ है। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण, विष्णु पुराण। उसमें है कि जमाना इतना बुरा आ रहा है, इतना बुरा आ रहा है, जो औरत घूंघट डाल करके रहती थी वो घूंघट हटा करके मर्दों के सामने बाल को संवारेगी, क्रीम लगाएगी, शर्मो हया का कोई पासो लिहाज नहीं होगा, अपने हुस्न को बेचेगी, गरीब शौहर को लात मार देगी, 7 साल 8 साल की लड़की माँ बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना आवारा दौर आ रहा। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। रामायण किताब है, उस किताब में देवर और भाभी का तस्करा है। रामायण में देवर कौन है? लक्ष्मण जी। भाभी कौन है? सीता जी। उस किताब में लिखा हुआ है जब 14 साल का वनवास पूरा हो गया तो घर लौटी भाभी भी, सीता जी, घर लौटी देवर भी, लक्ष्मण जी। अब लोगों ने स्वागत किया, फूल का माला लेकर के लक्ष्मण जी से कहा वो आपकी भाभी जो अपनी आबरू बचा करके आई, रावण से अपनी आबरू बचा करके आई, उसका स्वागत आप कीजिए। ये माला है, जा करके भाभी के गले में डाल करके आइए। लक्ष्मण जी से कहा जा रहा है, देवर से कहा जा रहा है आपकी भाभी 14 साल वनवास पूरा करके आ रही है, ये माला ले करके अपनी भाभी का स्वागत करके आइए। वो भाभी आपकी बैठी हुई है, वहां जाइए और अपने हाथ से स्वागत करके आइए, माला पहना करके आइए। अब लक्ष्मण जी ने रामायण में लिखा है कि माला पकड़ लिया, 2-4 कदम बढ़ा करके खड़े हो गए, ताक झांक करने लगे। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 4-5 औरत और भी बैठी हुई है। अब 4-5 औरत में मेरी भाभी कौन है मुझे पता ही नहीं। कहा अल्लाह अल्लाह, 14 साल भाभी के साथ रहे हो, भाभी का चेहरा नहीं देखा? कहा वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, चेहरा कहाँ नजर आया?
चलते हुए सिर्फ मैंने पांव देखा है, चेहरा आज तक नहीं देखा है। हाय हाय क्या इबादत। शादी के बाद 4 महीने में बच्चा हो गया। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए, बच्चा हो गया। तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? कहा इसका नाम तेज रफ्तार रख दो। 9 महीने का सफर 4 ही महीना में तय कर लिया। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास बुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। मेरा पैगाम खत्म हो गया।